जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की चर्चा बाय आदित्य में। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो अपडेट है उनमें सबसे बड़ी अपडेट है यूपीपीएससी की तरफ से। दूसरी बड़ी अपडेट आपके यूपी ट्रिपल एस से रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट आ रही है। तीसरी बड़ी अपडेट जो है वो आपकी यूपी पुलिस से रिलेटेड है। चौथी बड़ी अपडेट आपकी अग्निवीर से रिलेटेड है। और पांचवी बड़ी अपडेट आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड है। और छठवीं अपडेट आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी पीएचडी स्कॉलर से रिलेटेड अपडेट है। तो इससे पहले हम वीडियो की ओर बढ़े उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नए स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपडेट की ओर। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो है यूपीपीएससी की। देखिए अभी इधर एसएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर रिलीज कर दिया है। उत्तराखंड पीएससी ने भी अपना एग्जाम कैलेंडर रिलीज कर दिया है। यूपीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर कुछ वजह से रुका हुआ था, पर सुनने में अभी आ रहा है कि आने वाले 10 दिन के अंदर ही आपको यूपीपीएससी के एग्जाम कैलेंडर भी देखने को मिल जाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए यूपीपीएससी में कुछ पोस्ट थी जो अभी क्लियर नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन कैलेंडर में डिले था। जैसे आरओ 2022 की पोस्ट और अल्टी ग्रेड से भी रिलेटेड पोस्ट थी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई हैं और आपको जल्दी यूपीपीएससी का कैलेंडर देखने को मिल सकता है। और अगर ये कन्फर्मेशन सही है कि यूपीपीएससी का कैलेंडर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी आरओ 2022 की भी वैकेंसी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। यानी वो तो मेंशन होगा इस कैलेंडर में, तो आपको पता ही चल जाएगा कि कौन कौन से यूपी के एग्जाम इस साल कब कब होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। यूपी ट्रिपल एससी इस मंथ जनवरी में 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो पक्का रिलीज करने वाला है। एक जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट और दूसरा पेट 2022 के रिजल्ट आपको जल्द ही इस महीने देखने को मिल जाएंगे। पेट 2022 मुझे लगता है पहले आएगा, जेई का रिजल्ट उसके बाद आएगा। तो पेट 2022 से क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं ये मंथ, ये पूरा ईयर आपका रिक्रूटमेंट का ईयर है, चाहे स्टेट अलग अलग स्टेट की हो और चाहे सेंट्रल की हो, क्योंकि 2024 में यूनियन का इलेक्शन होगा। तो ये पूरी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के पास, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। इस साल जितने एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे उसके रिजल्ट भी जल्द से जल्द डिक्लेयर किए जाएंगे। तो आप लोग जम के तैयारी कीजिए। जो जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है, कोई आर्मी के लिए, कोई पुलिस के लिए, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, कोई टीचर के लिए, तो जम के अपनी तैयारी कीजिए। अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए इस बार। चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट आपकी आ रही है अग्निवीर से रिलेटेड अपडेट है। ठीक है, अग्निवीर के पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। अब तक अग्निवीर में पहले फिजिकल टेस्ट होता था और बच्चे फिजिकल टेस्ट पे फोकस करते भी थे और इम्पोर्टेंट भी होता है हर जगह फिजिकल टेस्ट। लेकिन अब जब इस साल से जो अग्निवीर की भर्तियां होंगी उसमें जब तक आपके रिटन एग्जामिनेशन नहीं क्लियर होंगे आपके फिजिकल टेस्ट तब तक नहीं होंगे। तो अब आपको रिटन एग्जामिनेशन पे भी फोकस करना होगा। तो सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिटन एग्जाम को क्लियर करना। ये पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। रिटन एग्जाम जो क्लियर करेंगे उन्हीं का फिजिकल टेस्ट होगा। रिटन एग्जामिनेशन से ही आपको छाट दिया जाएगा। तो जो जो बच्चे अभी मेनली फोकस कर रहे हैं ट्रेनिंग पर, वो अब प्लीज फोकस कीजिए अपने रिटन एग्जामिनेशन में, बिकॉज अगर आप एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करेंगे तो फिर फिजिकल टेस्ट होना ही नहीं है। तो रिटन एग्जामिनेशन पे भी फोकस उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगली अपडेट जो है वो है आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड। 5 जनवरी के आसपास यूपी टीजीटी पीजीटी के बच्चे धरने पर जाने वाले हैं और उनकी डिमांड ये है कि अगर एग्जामिनेशन में इतना डिले हो रहा है तो पोस्ट को भी बढ़ाया जाए। यूपी टीजीटी पीजीटी की तरफ से जो भर्ती जारी की गई थी उसमें पोस्ट बहुत कम थी। तो छात्रों की मांग ये है कि वो चाहते हैं कि और भी रिक्रूटमेंट की पोस्ट बढ़ाई जाए। ठीक है, सीटें बढ़ाई जाएं, छात्रों की यही मांग है और इस मांग के लिए वो 5 जनवरी से धरना देने वाले हैं। अब देखते हैं कि आयोग उनकी कितनी बात सुनता है कितनी नहीं, लेकिन स्टूडेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि सीटें बढ़ाई जाए। और वाकई सीटें बहुत कम है, जबकि ये जानते हुए कि आपके पास टीचर में इतने सारे टीचर की कमी है, रेलवे में 3 लाख से ऊपर पद की कमी है, पता नहीं क्यों गवर्नमेंट पद नहीं निकालती है, समझ के परे है। ठीक है, खैर चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। तो अगली और बड़ी अपडेट आपकी जो आ रही है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से आ रही है। देखिए जो जो बच्चे पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं और जो बच्चे जिनके नेट नहीं निकले हैं, जेआरएफ नहीं निकले हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया गया है पीएचडी से रिलेटेड।
जो बच्चों का पीजी 2022 में पूरा हो गया है वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा नेट और जेआरएफ के बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपका एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट का वेटेज 70% मार्क्स का होगा और इंटरव्यू का वेटेज 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इसमें हर जो नेट नहीं है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, जो नेट है वो भी भर सकते हैं और जो जेआरएफ है वो भी भर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इसे यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बराबर ही आप इस यूनिवर्सिटी को मान के चलिए, क्योंकि इसकी जो नेक रैंकिंग है वो ए है। तो ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और इसमें एक अच्छी फ़ायदा ये भी है कि आपको यहाँ पे जेआरएफ के अलावा जो बच्चे नेट और जो बच्चे पीजी से भी आते हैं उन्हें भी स्टाइपेंड की व्यवस्था दी जाती है। तो ये एक अच्छी बात है किसी यूनिवर्सिटी में। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी इस यूनिवर्सिटी में जर्नल और ओबीसी के लिए 2000 है और SC ST के लिए 1000 रुपीज़ है। हालांकि एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकी जो ओवरऑल कोर्स फीस है वो बहुत कम है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर कोर्स फीस कम है तो कोई टेंशन की बात नहीं है कि अब अगर आपके एप्लीकेशन फीस थोड़े ज़्यादा है तो ठीक है। तो आप जो बच्चे पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ जाके लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अपने फॉर्म को जरूर भर लीजिए, ठीक है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपके पास चांसेस हैं बिना नेट के पीएचडी करने के। चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट आपकी आ रही है, वो आपकी आ रही है आज की सबसे बड़ी अपडेट है, पूरे न्यूज़पेपर में इस समय ये छाई हुई है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की 40,000 पदों पर भर्ती होने वाली है इस साल। तो जो बच्चे पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनके पास 40,000 पद पर भर्तियां आने वाली हैं। इसके अलावा उनके लिए एक और खुशखबरी यह है, देखिए जो पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात यह भी है कि सेंट्रल की तरफ से भी पुलिस की बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। तो एकदम जम के तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार पुलिस की पोस्ट ही पोस्ट है, चाहे वो स्टेट से हो और चाहे वो सेंट्रल से हो। तो प्लीज़ आप लोग एकदम जम के तैयारी कीजिए और ये साल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस साल को मिस मत होने दीजिए। जिस फील्ड की आप तैयारी कर रहे हैं उस फील्ड में अपनी पूरी ताकत को झोंक जरूर दीजिए, ठीक है। बाकी रिजल्ट और उसका तो आप जानते ही हैं, क्या भरोसा क्या नहीं, ये तो आयोग पर छोड़ सकते हैं, उसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी तरफ से 100% जरूर दीजिए। वीडियो को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।